आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस और हम बात कर रहे हैं पंचायती इंतखाबात की, जिनका कि दूसरा मरहला आज पूरा हुआ और जमकर लोगों ने वोट किया। बंपर वोटिंग जिसको हम कह सकते हैं। लोगों की कतारें बताई थी। कुछ इलाकों में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच लोगों को जो जान की धमकी मिली थी, इसके चलते कुछ कमी आई वोटर्स के निकलने में, लेकिन ओवरऑल देखें तो बेहतर रहा ये दूसरा मरहला। हमारे साथ नजम यू साहब जुड़े हुए हैं जो कि पीडीपी के तर्जुमान है, और सुनील सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं। इन दोनों से हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक अहम खबर भी हम आपको बताते हैं। वो ये है कि पीडीपी के ही लीडर मुजफ्फर बेग ने बागी तेवर दिखाते हुए इंतखाबात में शामिल न होने पर अपनी ही पार्टी को आड़े हाथों लिया है। पहले तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनसी ने इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला दिल्ली में दिए उनके लीडर और जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं उनकी मुखालफत से घबरा कर लिया। हालांकि उन्होंने किसी लीडर का नाम नहीं, लेकिन उनका इशारा जो था सीधे तौर पर फारूक अब्दुल्ला की तरफ था। वाज़ेह है कि फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में साबिक वजीर आजम मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी के ताजियाती जलसे के दौरान भारत माता की जय के नारे लगा दिए थे। इसके अलावा बेग ने अपनी ही पार्टी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एनसी को पीडीपी ने फॉलो क्यों किया, यह बात उनके समझ से परे है। NC, which was followed by somewhat lamely by PDP, will these parties boycott even the assembly elections or the elections to the parliament? What is the justification for a political party to exist if it does not contest elections, does not involve the people, does not do the groundwork at the root basis? You must have noticed that in certain areas, people, despite the boycott call by NC, followed by PDP, have voted. And the basic development at the grassroots level is only possible if the representatives of the people are elected and they take a decision, day-to-day decision, as well as long-term decisions at the ground level. Now, I know the reason why NC called for a boycott. It was a defensive step that they took because of certain statements that its senior leader had made somewhere in Delhi. To overcome the resentment, they decided to call for the boycott of the elections. Why did PDP follow NC? I do not understand, except that perhaps they lamely and unwittingly fell into a trap. तो आपने सुना मुजफ्फर बेग साहब का बयान। मेरे साथ नजम साहब हैं जो कि बीडीपी के लीडर हैं, उनसे बात करेंगे। नजम साहब, आपकी ही पार्टी के लीडर साफ तौर पर कह रहे हैं, आप उनको उनके बागी तेवर कहें या कुछ भी कहें वो तो आप बताइएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें यह नहीं समझ में आता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों पीडीपी ने फॉलो किया। देखिए, आप लोगों ने अपने ही लीडरान के हाथ पर बांध दिए। कोई भी सियासी लीडर चाहता है वो इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले, वो किसी भी तरह का इलेक्शन प्रोसेस हो, वो सियासत करे, उसमें हिस्सा ले, अपने लोगों को जिताए, आगे बढ़ाए और एक डेमोक्रेसी को में जो है जो सेटअप है उसमें उसका हिस्सा बने। आप लोगों ने उन्हीं के हाथ पर बांध दिए। कैसे चलेगा? इसी तरह की बगावत होगी, इसी तरह की बातें सुनने के लिए मिलेंगी। देखिए, डिसेंट जो है हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ में इट्स एक वाइब्रेंसी की निशानी है। तो आई थिंक इंडिविजुअल ओपिनियंस हर जगह होती हैं और हो भी सकती है। रही बात जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए किसी को जिताना ये कौन पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी, बट वी डोंट एस्पायर पावर एट द कॉस्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले हम जम्मू एंड कश्मीर का जो पॉलिटिकल मसला है और जो हमारी आइडेंटिटी है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात से उस मसले का क्या लेना देना? कई बार ये बात सामने आई और कई लोगों ने कहा कि मसला कश्मीर का, जिसको आप लोग बताते हैं मुबैना तौर पर, उसका इन इलेक्शन से क्या लेना देना? ये तो बहुत गरीब और आवाम के लिए जो छोटी छोटी दिक्कतों को सुलझाने के जो चीजें हैं उसको लेकर किए गए इलेक्शन है, वो उसका सीधा असर आवाम से। आप लोग उसको बड़े मसले से क्यों जोड़ते हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा है, हमारे इंस्टीट्यूशंस वाइब्रेंट है,
खड़े हैं, वो डिलीवर कर रहे हैं, आगे भी डिलीवर करेंगे। और हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमने पहले ही फ्रॉम द फर्स्ट डे हमने कभी नकारा नहीं इलेक्शन से। हमने कहा था कि इस इलेक्शन इशू पे कंसेंसस, कंसिडरिंग द सिचुएशन दैट आवर पॉलिटी इज फेसिंग, एक कंसेंसस बनाने की जरूरत है। नजम साहब, मैं आपके पास लौट रहा हूं। इस वक्त गवर्नर सत्यपाल मलिक अपनी बात रख रहे हैं, आइए सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। जो रूट्स हैं डेमोक्रेसी के, वो गांव तक पहुंच जाएंगे। अभी तक उसकी कश्मीर की पॉलिटिक्स अर्बन लोगों के हाथ में रही है। इसमें से बहुत लोग निकलेंगे जो नेशनल लेवल पे अपना क्लेम करेंगे, स्टेट लेवल पे अपना क्लेम करेंगे, और नई जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस का मतलब थ्रो करेंगे ये चुनाव। इसके अलावा डेवलपमेंट का, नीचे तक का डेवलपमेंट होगा। गली, खड़ंजा, नल, ये सब मांगेंगे लोग, उनके नुमाइंदे उसको देंगे, उनकी बैठकें होंगी, वो हिस्सेदारी करेंगे। तो एक तरह से नया कश्मीर इमर्ज कर रहा है इसमें से। और मेरा उत्साह इसलिए बढ़ा कि आज भी कोई घटना नहीं हुई है। वो बहुत दुखद घटना है, एक हुर्रियत के आदमी को वो उनकी आपसी रंजिश है उसका, वो दैट इज नॉट पोल रिलेटेड वायलेंस, ना पिछले चुनाव में हुई परसों, ना आज हुई है। और आज की जो फिगर्स मुझे अभी मिली हैं और ये प्रामाणिक हैं, जो अपना सरकारी जो वो होता है दफ्तर, उसकी कुपवाड़ा में 69.7%, बांदीपोरा में 66.3%, बारामूला में, ये सब साउथ के वो हैं, बारामूला में 11.2%, गंदरबल में 27.4%, अनंतनाग में 1%। इसका मैं कारण आपको बता देता हूं कि अभी जो कल एनकाउंटर हुआ जिसमें 4 लोग मारे गए हैं, उसमें एक लड़का अनंतनाग का था, तो देवर इन मॉर्निंग, तो उन्होंने फिर वोट नहीं डाला। कारगिल में 66%, लेह में 66%, किश्तवाड़ में 77.8%, वो उसको आप 78% कह सकते हैं, डोडा में 81.7%, रामबन में 72.3%, ऊधमपुर में 83.9%, कठुआ में 78.7%, राजौरी जो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम सिटी है उसमें, या जिला भी है, 83.5%, और पुंछ में 81.7%। ओवरऑल परसेंटेज इज 71.1। जम्मू डिवीजन में 80.4, कश्मीर डिवीजन में 52.2%। इट्स वेरी सेटिस्फाइंग रिजल्ट। और मुझे ये रिजल्ट पाके और उत्साह हुआ। और मेरा ख्याल है जो आगे और चुनाव होगा, अभी मेरे 8 राउंड का रह गया है, उसमें भी लोग इसी शिद्दत के साथ वोट करेंगे। डेमोक्रेसी पे लोगों का भरोसा अब बढ़ने लगा। डेमोक्रेसी पे भरोसा बढ़ने लगा, खुद पे भरोसा बढ़ने लगा कि हमको अपना काम खुद चलाना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। अगर ये संस्थाएं ना बने, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, तो अफसर के घर जाना पड़ेगा। अफसर से तो आपका कोई रिश्ता नहीं है। इसमें जो भी हो, हारा जीता आपका भाई होगा, उसके घर जाओगे, उससे लड़ सकते हो, कह सकते हो, तो पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। सर, इसके अलावा जो हुर्रियत की बात की कश्मीर में, हालांकि इधर सुरक्षा भी काफी एक्शन में, वहाँ आपके सहयोग से भी बहुत कुछ लोगों में मनोबल भी आया है। इधर हुर्रियत के एक नेता की हत्या हुई, उस पर सवाल उठ रहे थे। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन वो कोई पर्सनल रंजिश है किसी की, उसका हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है और चुनाव से भी कोई लेना देना नहीं है। और मैं उसकी हत्या पे शोक व्यक्त करता हूँ और मैं चाहूंगा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस जल्दी से जल्दी उसको हंट डाउन करें जिसने उसकी हत्या की है। फिर मेरा आखिरी सवाल है, शोपियान में भी आज इनकाउंटर हुआ है जी, 4 आतंकी मारे, सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है जी। आप सर, विश्वास है कि धीरे धीरे करके आप पूरा कंट्रोल कर लेंगे, आतंक को मिटाएंगे वहां से? अच्छा डेवलपमेंट ये है कि 3 महीने में वहां कोई नई भर्ती नहीं हुई। पहले 5-6 लड़के हर महीने जाते थे, कोई नई भर्ती नहीं हुई। पत्थरबाजी कल तो जरूर थोड़ी हुई, चूंकि वहां का लड़का था जहां ये एनकाउंटर हो रहा था, लेकिन बाय एंड लार्ज पत्थरबाजी खत्म हो गई है। हर दूसरे तीसरे दिन 2 से 5 तक टेररिस्ट मारे जा रहे हैं। वो निकलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज उनको पकड़ लेती है या एनकाउंटर हो जाता है, कांटेक्ट हो जाता है। आप इनमें से इन असल में हुआ भी, इन पे प्रेशर आया पाकिस्तान से, भाई कैसे चुनाव हो रहे हैं, कुछ तो निकलो, कहीं तो करो। तो ये कहीं हथगोला फेंक रहे, कहीं कुछ कर रहे। एक नाके के ऊपर एक जगह इन्होंने वो ग्रेनेड फेंका, 200 गज के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें मार दिया। तो सिक्योरिटी फोर्सेज आर वेरी अलर्ट। और सिक्योरिटी फोर्सेज में फौज, सीआरपी, बीएसएफ, पुलिस, इनमें एक बहुत ही जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है।
हमारे अफसर रात भर सोते नहीं हैं, जागते हैं, और एक एक कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट होंगे आप अंदाज लगाओ, सबकी सुरक्षा, उनके परिवारों की, घरों की, फसलों की, सबकी सुरक्षा हम लोग कर रहे हैं। सर मेरा आखिरी सवाल है, पाकिस्तान का जिक्र आने के बाद एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, कई चिट्ठियां भी लिखी, लेकिन क्या लगता है कि इमरान खान के बनने के बाद भी जम्मू कश्मीर में माहौल वो लोग अभी भी खराब ही कर रहे हैं? देखिए, ये मामला तो राष्ट्रीय है, इसमें मेरा ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि इमरान खान के हाथ में कुछ नहीं है। अभी भी वहां आईएसआई का चलता है, और आईएसआई का चलता है, इसलिए जम्मू कश्मीर में अभी भी उनका उसी तरह का रवैया, उसमें कोई सुधार नहीं आया। सुना आपने जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक को। उन्होंने साफ किया कि एक एक कैंडिडेट जो इन इलेक्शंस में हिस्सा ले रहा है उसको हिफाजत फराहम कराई जा रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और नया कश्मीर बनाने की कोशिश है। नई जनरेशन, एक नए पॉलिटिशियन की जनरेशन खड़ा करने की कोशिश है, जो कि जम्मू कश्मीर के आने वाले वक्त को बेहतर बनाएगी। मेरे साथ सुनील सेठी साहब भी हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं। सुनील सेठी साहब, गवर्नर साहब ने भी बताया जो आदादोशुमार है, जबरदस्त वोटिंग हुई है। अगर साउथ कश्मीर की बात करते हैं, कुछ इलाकों में, अनंतनाग में क्यों कम हुई, उन्होंने साफ भी किया। कुपवाड़ा 69%, बांदीपुरा 65%। तो जिस तरह से ये इलेक्शंस हो रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लीडर के तौर पर, क्योंकि आप लोग बल्दियाती इंतखाबात में भी काफी घुसे हैं, जनूबी कश्मीर में और कश्मीर में, वादी में आप लोग घुसे हैं, क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप लोग अपना, आपकी पार्टी का, कश्मीर में, वादी में खासतौर से? देखिए, 71% से जायद जो है वो वोटिंग होना एक बड़ा इनकरेजिंग सिचुएशन है जो हालात बने हैं कश्मीर में। जो मुजफ्फर बेग साहब ने कहा उसको हमारे को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुजफ्फर बेग साहब ने इसकी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वही करने की कोशिश की जो पिछले 7 दशक से वो लगातार करते आ रहे हैं, पॉलिटिकल ब्लैकमेल करने की, म्युनिसिपल इलेक्शन को बाइकाट करके। लेकिन पीडीपी ने उनको क्यों फॉलो किया, मुजफ्फर साहब भी कहते हैं कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। लोगों की पल्स को समझे बगैर बाइकाट करना जो है वो भारी पड़ा। आज चाहे ये आपके चैनल के ऊपर माने या ना माने, लेकिन ये अपने दिल में ये बात को समझती हैं कि म्युनिसिपल इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन नहीं करने से नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, उन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, लेकिन बीजेपी और पीडीपी तो कहती हैं सेठी साहब कि उन्होंने ही लोगों की जज्बात को समझा, इसलिए इन इलेक्शन प्रोसेस से हट गए। देखिए, उनको इलेक्शन प्रोसेस से हटना जो है वो लोगों के जज्बात को नहीं समझना था। लोग चाहते थे कि म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन हो, लोगों को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिले, लोगों के काम हो। अब ये लोग जो हैं ये म्युनिसिपल बॉडीज में इलेक्शन को बायकॉट करने के बाद बाहर हो गए। ये ब्लैकमेलिंग जो ये करते रहे हैं वो ब्लैकमेलिंग चली नहीं। अब दूसरी बात ये है कि जैसे ये पार्टिसिपेशन जो है वो लोगों की बढ़ रही है, आज अगर आप हालात देखें, जितनी वोटिंग आज हुई है, ये हमारे लिए भी इनकरेजिंग है। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में सक्रिय अगर है, अपने आप को ज्यादा एक्टिव किया है हमने, लोकल बॉडीज में भी, पंचायत के इलेक्शंस में भी, तो हमको लगता है कि वहां पे नेशनलिज्म की एक नई हवा जो है वो चल रही है। इस हवा की मजबूती जो है वो नए कश्मीर को बनाएगी। कश्मीर नया जो होगा उसको ये समझना होगा, कश्मीर का यूथ ये समझ चुका है कि कश्मीर का भविष्य जो है वो भारत के साथ है। भारत से अलग हो गए कश्मीर का कोई भविष्य नहीं है, ना ही किसी को सोचना चाहिए। और ये बात जितनी जल्दी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को समझ आ जाएगी उतना ही अच्छा है। ये लोग कहते हैं कि हमने डेमोक्रेसी के लिए फाइट की, लेकिन जब फाइट करने की जरूरत थी तब आप लोग भागना शुरू हो गए। बहुत अहम बात आपने कही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सेठी साहब और नजम साहब, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हिस्सा लेने के लिए।